नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 गरीबी। विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ 5 गरीबी में आज गरीबी का स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। अब गरीबी की संकल्पना को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को उसके स्वरूप के आधार पर यहाँ पे प्रस्तुत किया है और उसके दो प्रकार यहाँ पर, दो स्वरूप यहाँ पर दिए हैं, एक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम निरपेक्ष गरीबी की चर्चा करेंगे। देखिए आप इसे, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, जीवन की न्यूनतम, जो हमारे जीवन जरूरी न्यूनतम कम से कम हो, रोटी कपड़ा मकान, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। देखिए, एक परिभाषा यहाँ पे हो गई, गरीबी रेखा। निरपेक्ष गरीबी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से फिर से मैं एक बार देख रहा हूँ, बताता हूँ आपको। जीवन की, हमारे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। अब इस गरीबी रेखा से भी कम आय या खर्च वाला वर्ग निरपेक्ष गरीब कहलाता है। मतलब हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए जो आय और खर्च नक्की किया गया है, उससे भी कम आय और खर्च करने वाला जो वर्ग है उसे निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी को हम संपूर्ण गरीबी के नाम से जानते हैं। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि निरपेक्ष गरीबी को हम किस गरीबी के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? गरीबी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? गरीबी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से अर्थशास्त्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं और इस विशेष गरीब वर्ग की गरीबी घटाने के लक्ष्यांक आधारित निश्चित प्रकार की नीतियां यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब इस नीतियों के तहत हमें क्या करना है? गरीबी रेखा की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा में सबसे पहले हम देखते हैं कि गरीबी रेखा जो है वह निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने में, निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने में अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि का न्यूनतम भौतिक प्रमाण में जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वह प्राप्त करने हेतु न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, जीवन की प्राथमिक जरूरी पूरा करने के लिए, जीवन की प्राथमिक, देखिए, जीवन की प्राथमिक जरूरी पूरा करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने के लिए आय या खर्च की न्यूनतम स्तर या भौतिक प्रमाण को गरीबी रेखा कहते हैं और इस गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को गरीब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गरीब। ये अलग दूसरी परिभाषा हो गई कि गरीब किसे कहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, प्रति व्यक्ति, देखिए, प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च निश्चित करने के लिए आयोजन के शुरुआत में, किसके शुरुआत में? आयोजन के शुरुआत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी नक्की किया गया। कितना नक्की किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक रोज कितना कैलोरी नक्की किया गया? 2400 कैलोरी। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2100 कैलोरी जो है वह नक्की किया गया। अब क्यों ग्रामीण क्षेत्रों को 2400, शहरी क्षेत्रों को 2100? क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं उनका शारीरिक परिश्रम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, इसके लिए उनको अच्छे खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है।
शहर के अंदर रहने वाले लोगों को मानसिक काम ज़्यादा होता है, शारीरिक कम, इसलिए उन्हें कम भोजन में काम चल जाता है। गरीबी नक्की करने के लिए भारतीय आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया गया। गरीबी नक्की करने का भारतीय आयोजन पंच द्वारा कब नक्की किया गया? 1969 में। ठीक है, अब नक्की तो यहाँ पर किया गया, लेकिन 1960-61 की कीमतों को आधार वर्ष मानकर ₹20 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। मतलब यहाँ पर 69 में नक्की कर दिया गया, लेकिन आधार वर्ष किसे माना गया? 1960-61 को। आधार वर्ष क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, कि जैसे एक 10 साल का हम एवरेज लेते हैं और उस 10 साल के अंदर किस वर्ष में ना वस्तुओं की कीमत ज़्यादा घटी है ना बढ़ी है, ना ज़्यादा घटी है ना ज़्यादा बढ़ी है, ऐसे वर्ष को हम आधार वर्ष के रूप में जानते हैं। लेकिन अब ये भले नक्की किया गया, यहाँ पे सरकार यहाँ पे जागरूक हुई कि चलो हम 69 में जो है ऐसा करते हैं, मंजूर करते हैं, गरीबी नक्की करते हैं। लेकिन बाकी वर्षों में 1960 के बाद के वर्षों में 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 में क्या हुआ? जो है महंगाई ज़्यादा बढ़ी होगी, गरीबी ज़्यादा बढ़ी होगी, ज़्यादा घटी होगी, ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, इसलिए यहाँ पे कम उतार चढ़ाव देखने को मिलने के कारण इस 1960 और 61 के वर्ष को आधार वर्ष माना गया है। अब इसके बाद दांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹15, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ₹15 और शहरी क्षेत्रों में ₹22.50 मतलब ₹22.50 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया। अब जो दांडेकर और रथ हैं, इनके मतानुसार क्या हुआ कि गांव के लोगों को ₹15 मिलना चाहिए, कैसे? ठीक है, और शहर के लोगों को मतलब प्रति मासिक महीने का, और शहर के व्यक्ति को ₹22.50। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो कैलोरी थी वो गांव के लोगों को ज़्यादा, शहर के लोगों को कम, और जो रुपया है ये गांव के लोगों को कम और शहर के लोगों को ज़्यादा, क्योंकि शहर के अंदर पानी तक खरीद कर पीना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, और गांव में क्या है कि खुद की बोरिंग होती है और पानी फ्री में मिलता है, कुछ अनाज हैं, साग सब्जियां हैं जो हमें अपने ही खेत में मिल जाती हैं, तो सारी चीज़ें हमें खरीदनी नहीं पड़ती है। इसके लिए गांव के लोगों को कम और शहर के लोगों को अधिक, क्योंकि उन्हें सारी वस्तु खरीदनी पड़ती है, किराया तक देना पड़ता है। इसके लिए योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर D.T. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 1993 के लिए, देखिए 1993 फिर से किसकी अध्यक्षता आ गई यहाँ पे? प्रोफेसर D.T. लाकड़ावाला की। 1993 के लिए 1973-74 को आधार कीमत माना गया। 93 में नक्की किया गया, लेकिन माना किसको गया आधार वर्ष? 1973-74 को, क्योंकि इस समय में वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ी या घटी नहीं थी। तो प्रोफेसर D.T. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में 1993 के लिए 1973-74 को आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों को ₹49, एक कम 50, पूरा ₹50 भी नहीं विद्यार्थी मित्रों, और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹57 मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान लगाया गया। कि गांव का व्यक्ति है तो ₹49 उसका खर्च होता होगा, शहर में रहता है तो ₹57 जैसा उसका खर्च देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा सिर्फ कैलोरी उपभोग को ही आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? कैलोरी को, क्योंकि जिसके पास कैलोरी कम उसका जो शरीर है वह कमज़ोर। अब जब शरीर कमज़ोर होगा तो सारी चीज़ें क्या होगी उसके अंदर, बीमारियां, ये सब देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है विद्यार्थी मित्रों। गरीबी कैसी है? एक आर्थिक परिस्थिति, और भूख जो है वो शारीरिक, क्योंकि जब भूख लगता है वह हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। हमें तुरंत पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हुआ है, भूख लगी हुई है। ठीक है, और जो गरीबी है वह आर्थिक है। क्यों आर्थिक है? क्योंकि वह दिखाई देता है कि हम गरीब हैं, वह दिखाई देता है कि हम धनिक हैं। ठीक है, गरीबी जो है एक आर्थिक परिस्थिति है, क्योंकि वह स्पष्ट दिखाई देता है।
इसके लिए। और भूख जो है वह हमारे शरीर को महसूस होता है, इसलिए इसे शारीरिक परिस्थिति माना। जो गरीबी आर्थिक परिस्थिति और भूख शारीरिक परिस्थिति के आधार पर गरीबी रेखा भूखमरी की रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? भूखमरी की रेखा। क्योंकि अब जब आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहे हैं, आपका पेट नहीं भर रहा है, आपका शरीर जो है वह दुबला पतला होते चला जा रहा है, आप कमज़ोर बनते चले जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? भूखमरी की स्थिति बन जाती है। जीवन जरूरी सुविधाएं जैसे कि जीवन जरूरी सुविधाएं पौष्टिक एवं संतुलित आहार, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई, ईंधन, कपड़ा, शिक्षा, आवास इत्यादि, ये क्या है? जीवन जरूरी सुविधाएं। ये हमारे जीवन में हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। गरीबी मापन की पद्धति की पुनः रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, कौन? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। अब मतलब फिर से दूसरे, ठीक है। पहले क्या था कि एक बार प्रोफेसर टीडी लाकड़ावाला ने इसको निश्चित किया, उसके पहले तेंदुलकर, दांडेकर और रथ की कार्य पद्धति आई, और अब किसकी आई है? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना अहवाल यहाँ पे क्या किया? 2009 में प्रस्तुत किया। किसको दिया? सरकार को सौंपा। और क्या कहा कि गरीबी रेखा को निश्चित करने वाली नई कार्य पद्धति निश्चित की, और जिसमें कैलोरी के उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु खर्च का समावेश होता है। मतलब सिर्फ कैलोरी से ही हमारा जीवन नहीं चलने वाला, हमें क्या करना है कि कैलोरी के अलावा हमारे पास उपभोग के लिए आवश्यक शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है, हम अपना जीवन अच्छी तरह से नहीं टिका सकते हैं। और जब हम पढ़े लिखे होंगे तो अपने शरीर पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान देंगे। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, इस कैलोरी के अलावा हमारे जीवन में हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। तो इस तरह से खर्च का समावेश किया गया। नई पद्धति के अनुसार वर्ष 2011 और 2012 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया नक्की किया गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए रुपया 1000 निश्चित किया गया। धीरे धीरे समय बदला, खर्च बढ़े, लोगों की मानसिकता बदली। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से जैसे जैसे समय बदला, खर्च बढ़े, महंगाई बढ़ी, तो यहाँ पर लोगों को, गांव के लोगों को अब यहाँ पर 816 रुपया मासिक महीने का, और शहर के लोगों को 1000 रुपया निश्चित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान, देखिए सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान औसत वयस्क आयु वाले, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वृद्ध और बालक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वयस्क की यहाँ पे बात हो रही है, युवा पीढ़ी के व्यक्ति द्वारा उपभोग में लिए जाने वाले आवश्यक संसाधनों हेतु खर्च द्वारा निश्चित किया गया। कि मतलब एक वर्ष के दौरान युवा पीढ़ी के लोग जो आवश्यक चीज वस्तु संसाधन जो भी है खर्च सेवा करते हैं, उनकी गणना अब यहाँ पर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक वर्ष 2005 में सम क्रय शक्ति मतलब PPP परचेसिंग पावर पॉवर्टी के आधार पर दैनिक आय $1.25 था। कितना था विद्यार्थी मित्रों? $1.25। अब ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि $1.25 अर्थात कि जैसे कि आज अगर हम 73 रुपये मतलब 70 रुपये अगर मान लो कि $1 बराबर रुपया है, तो यहाँ पर गुणे में 1.25 का अगर हम गुणा करें तो 70 और प्लस में इसका 17 दूनी 34 35 17.5 रुपये ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 रुपये 50 पैसा हुआ इसकी वैल्यू। तो सोचो उस समय में 87 रुपये 50 पैसा, ठीक है। जबकि हमने आज की तारीख में जो पढ़ा, आज की तारीख में क्या पढ़ा कि 5497 प्रति व्यक्ति डॉलर में लोगों की आय है, और अगर हम इसे 70 से गुणा करें तो ये रकम किसमें निकल जाएगी? लाखों में। वर्ष 2090 में $1 हो गया। वर्ष 2015 में $1.90 निश्चित किया गया उनका खर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में एक ही मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जा सकती है। क्या है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद अलग अलग देशों में एक ही मापदंड के द्वारा, अलग अलग देश भले हों लेकिन मापदंड एक ही होगा, निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जा सकती है।